So hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of dilute solutions. Right, so in the last class we have seen certain questions based upon Raoult's law, and I said that in the class, in today's class we'll be starting with the concept of distillate. Right, so we have concept of distillate. राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिलेट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं कि डिस्टिलेट किसको बोलेंगे. डिस्टिलेट क्या कहा जाएगा कि डिस्टिलेट जो है इट इज distillate, it is the liquid obtained, distillate जो है it is the liquid obtained when vapors over a solution are condensed. The liquid obtained when vapors over a particular solution are condensed or cooled. After removal, पहला पॉइंट, पहले पॉइंट्स बता देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं. डिस्टिलेट फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, फर्स्ट पॉइंट जो है ये बता रहा है कि इट इज द लिक्विड विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन वेपर्स ओवर अ पर्टिकुलर लिक्विड आर, दिस इज पॉइंट नंबर 1. ठीक है, डिस्टिलेट इट इज द लिक्विड विच इज ऑब्टेन्ड when vapors over a solution are condensed or cooled after removal. ठीक है, राइट, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट जो है इसमें क्या है, डिस्टिलेट is also known as, distillate जो है it is also known as, also known as condensate. ठीक है, and composition of distillate, which is obviously a liquid, of a solution is same as composition of the vapors from which it is obtained by condensation. Composition of a distillate liquid is same as composition of the vapors from which it is obtained by condensation. Right, now अब देखो, अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. किस तरह से समझते हैं, मैंने इसमें 3 पॉइंट बताए. ठीक है, now let us try to understand this thing. First I'll make a diagram and then one by one I'll explain you all the points. तो सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है एक सोल्यूशन है
वी हैव अ सोल्यूशन, मतलब ये मान लो कि ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट अस सपोज हमारे पास जो है ये एक आइडियल सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक ब्लू कंपोनेंट और एक क्या, येलो कंपोनेंट। ठीक है, वी हैव टू कंपोनेंट्स, ब्लू कंपोनेंट एंड येलो कंपोनेंट, राइट। उसके बाद इन दिस लिक्विड जैसा हमने देखा है कि क्लोज वेसल में है, एंड क्लोज वेसल में होने के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये वेपर्स है। ठीक है, इस तरह से स्प्रेड है वेपर्स, ऐसे इस तरह से। दीज आर द वेपर्स which are spread all over the vessel, right? These are the vapors. ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज अ एट इक्विलिब्रियम। क्या है इसमें, इस वाले केस में एट इक्विलिब्रियम, एट let us assume that at liquid vapor equilibrium, इसमें हमारे पास जो ब्लू है, दिस इज लिक्विड ए है, राइट, एंड जो हमारे पास येलो है दैट इज लिक्विड बी है, ऐसा, राइट। तो जैसा हमने देखा कि इसमें एट लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या होगा, व्हाट विल हैपन एट लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो मान लेते हैं कि इन द लिक्विड फेज, ऐसा मान लेते हैं कि इन द लिक्विड फेज मोल्स ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू कितना, Na, राइट। मोल्स ऑफ बी लिक्विड इज इक्वल टू कितना, Nb, राइट। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना हो गया, जैसा हमने पढ़ा है, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, एंड सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ये क्या है, लिक्विड फेज में है, ये हम लोग बात करें अभी ओरिजिनल सोल्यूशन की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, गैस फेज आएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, देन वील ऑब्टेन व्हाट, देन वील ऑब्टेन अ गैस फेज। ठीक है, तो गैस फेज में मान लो मोल्स ऑफ ए इन द वेपर फेज कितना हो गया, Na डैश हो गया, ठीक है, एंड मोल्स ऑफ बी इन द वेपर फेज कितना हो गया, मान लेते हैं कितना, इसको मान लेते हैं हम लोग Nb डैश। ठीक है, तो इसके हिसाब से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज कितना हो गया, दिस बिकम्स Na डैश अपॉन Na डैश प्लस Nb डैश, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द वेपर फेज कितना हो गया, Nb डैश अपॉन Na डैश प्लस Nb डैश। ठीक है, दिस इज द कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेज, राइट। नाउ अब क्या किया जाएगा, क्या कहा जा रहा है, ये जो वेपर्स है यहां से वेपर्स को क्या किया गया, वेपर्स आर रिमूव्ड, वेपर्स रिमूव्ड। ये जो हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन है इसके वेपर्स को हमने क्या किया, इसके वेपर्स को हमने रिमूव किया। ठीक है, तो जो रिमूव्ड हुए वेपर्स थे वो ये इस तरह से आ गए, गेटिंग ना, रिमूव्ड हुए वेपर्स जो में ऑब्टेन हुए, दीज आर लाइक दिस, द वेपर्स विच आर रिमूव्ड, यहां से
पहले वाले सोल्यूशन से वेपर्स हमने रिमूव कर लिए, ठीक है। तो ये जो वेपर्स रिमूव हुए हैं, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज कितना है, Na डैश अपॉन Na डैश प्लस Nb डैश, राइट। एंड उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द वेपर फेज कितना है, ये है Nb डैश अपॉन Na डैश प्लस Nb डैश, ठीक है, राइट। अब क्या किया जाएगा, दीज वेपर्स आर नाउ कूल्ड, ये जो वेपर्स हैं दीज वेपर्स आर नाउ कूल्ड, मतलब दीज वेपर्स दे आर cooled now, and if these vapors are cooled, so definitely what will happen, we obtain a liquid. If these vapors are cooled, we will obtain nothing but, wait, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं, this variation, these vapors are cooled now, right, and if these vapors are cooled they will turn into a liquid, ठीक है, they now turn into a liquid. cooled inside a vessel, और उस वेसल में क्या हो जाएगा, लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में ये वेपर जो है कलेक्ट हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में, है कि नहीं, इस तरह से ध्यान देना बस मैं क्या बता रहा हूं, ये वेपर जो है इकट्ठे हो गए, ठीक है, राइट। तो ये जो आया है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज नोन एज डिस्टिलेट वन, दिस इज नोन एज डिस्टिलेट वन, राइट, और क्या बोला जाए, D1, इट इज नोन एज डिस्टिलेट वन और D1, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, अब ये डिस्टिलेट वन है, ये डिस्टिलेट वन भी क्या है, डिस्टिलेट वन इज स्टिल हैविंग व्हाट, डिस्टिलेट वन में भी क्या है, डिस्टिलेट वन में लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, ठीक है। तो डिस्टिलेट वन के पास भी क्या होगा, इसके पास भी क्या होगा, डिस्टिलेट वन के पास भी वेपराइजेशन स्टार्ट होगा और डिस्टिलेट वन भी क्या हो जाएगा, अपने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा, ठीक है। मतलब डिस्टिलेट वन में भी व्हाट विल हैपन, द लिक्विड एंड वेपर फेजेस विल अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टिलेट वन की बात करें कि तो डिस्टिलेट वन में मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ ए इन द moles of A in the liquid phase of this distillate D1 is equal to कितना, ये डिस्टिलेट कैसे आया, डिस्टिलेट हमने आया बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन, ठीक है। तो ओरिजिनल सोल्यूशन में ए के जो मोल्स है वही मोल्स ए किसमें ट्रांसफर हुए, लिक्विड में ट्रांसफर हुए, ठीक है। तो मोल्स ऑफ ए इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट वन इज इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ ए इन द वेपर फेज ऑफ द ओरिजिनल लिक्विड, वेपर फेज ऑफ द ओरिजिनल लिक्विड विच इज इक्वल टू कितना, हमने क्या लिया था, हमने लिया था Na डैश, गेटिंग ना। सिमिलरली मोल्स ऑफ बी in the liquid phase of distillate 1 is equal to कितना, moles of B in the vapors, जिस वेपर से ये आया है,
ठीक है ना। जिस वेपर से ये डिस्टिलेट आया है उस वेपर में कितने मोल्स ऑफ बी थे, उस वेपर में मोल्स ऑफ बी थे हमारे पास कितने, एन डैश बी। उसी वेपर से, इस वाले वेपर से आया ना, डिस्टिलेट जो है इस वाले वेपर से आया ना, ठीक है। तो इस वाले वेपर में जो मोल्स ऑफ बी हैं वही मोल्स ऑफ बी क्या होंगे, इसके लिक्विड फेज में होंगे। तो क्या मान लेंगे हम लोग इसको, ये हो जाएगा कितना, एन डैश बी, राइट। तो इसके हिसाब से क्या, इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, ये बोला जाएगा कि मोल फ्रैक्शन, we'll say that mole fraction of A in the liquid phase of distillate D1, mole fraction of A in the liquid phase of distillate D1, ये किस तरह से आएगा, this will be equal to how much, this will be equal to कितना, this will be equal to moles of A in the liquid phase of distillate D1 upon कितना, moles of A in the liquid phase of distillate D1 plus moles of B in the liquid phase of distillate D1, which is equal to कितना, mole fraction of A in the vapors of the original solution, which is given by how much, Na dash upon Na dash plus Nb dash। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, इसमें डाउट तो नहीं होगा कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट वन ने कैसे निकाला। मैंने पहले ही पॉइंट लिख कर दिया है, मैंने पॉइंट लिखकर क्या दिया है, मैंने पॉइंट लिख कर दिया है स्टार्टिंग में, मैंने पॉइंट लिख कर दे दिया था कि ये देखो, मैंने पॉइंट लिख कर दिया है कि कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्टिलेट लिक्विड of a solution is same as composition of the vapors from which it is obtained by condensation। समझे क्या, राइट। तो हमने जो डिस्टिलेट वन की बात करें वो डिस्टिलेट वन किससे आ रहा है, वो इन वाले वेपर्स के कंडेंसेशन से आ रहा है। तो इन वाले वेपर्स में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज है एंड जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज है, एग्जैक्टली वही जब हम लोग इसको कंडेंस करेंगे, जो लिक्विड आएगा उस लिक्विड में जो कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी होगा दैट विल बी सेम एज द कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी इन द वेपर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। करेंगे ना, आई होप से क्लियर हुआ होगा। उसी तरह से कॉम्पोजिशन ऑफ, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट D1 इज इक्वल टू कितना, इट इज इक्वल टू हाउ मच, it is equal to moles of A in the liquid phase of distillate D1, moles of B in the liquid phase of distillate D1 upon how much, moles of A in the liquid phase of distillate D1 plus moles of B in the liquid phase of distillate D1, ठीक है। मोल्स ऑफ ए इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट D1, मतलब ये पूरा रेशियो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट D1 इज इक्वल टू कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन। ओरिजिनल सोल्यूशन ये जो है दिस करस्पॉन्ड्स टू इन द वेपर फेज ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन, ठीक है ना। एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कितना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन, करेंगे ना, विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए इन द वेपर फेज एंड डैश ए upon moles of B in the vapor phase plus moles of A in the vapor phase। ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग करता है ओरिजिनल सोल्यूशन को, ठीक है ना। उसी तरह से ये भी जो है ये बिलोंग करता है किसको, ये पूरा बिलोंग करता है किसको, ये पूरा बिलोंग करता है ओरिजिनल सोल्यूशन को, करेक्ट ना, राइट। सो ये है लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने, आई होप से इतना क्लियर हुआ होगा, इसमें कुछ भी चैलेंज नहीं है, ज्यादा सिंपल चीज है कि हमने जिस वेपर को कंडेंस किया है उस वेपर का जो कॉम्पोजिशन है वही कॉम्पोजिशन क्या होगा, वही कॉम्पोजिशन होगा डिस्टिलेट लिक्विड जो हमें ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। अच्छा,
अब हमारे पास सबसे पहले मैं इसको यहां पे बता दूं कि जो ओरिजिनल सोल्यूशन है, ओरिजिनल सोल्यूशन जो है हमारे पास, वहां पे वेपर फेज का कॉम्पोजिशन हम लोग कैसे निकालेंगे, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ओरिजिनल सोल्यूशन में ये मैं कहां पे आया हूं, मैं ओरिजिनल सोल्यूशन में आया हूं। ये दिस वाज द ओरिजिनल सोल्यूशन ना। इस ओरिजिनल सोल्यूशन हमने क्या लिखा, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में लिक्विड ए लिक्विड बी दिखाया, लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शंस निकाले, ठीक है ना। लिक्विड गैस फेज के मोल फ्रैक्शंस निकाले, और गैस फेज का मोल फ्रैक्शन अगर नहीं दिया गया तो एक्चुअली हम लोग कैसे निकालेंगे, गैस फेज का मोल फ्रैक्शन विल बी कैलकुलेटेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द वेपर फेज ओरिजिनल सोल्यूशन अपॉन कितना, टोटल प्रेशर, विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज इनटू पी नॉट ए अपॉन कितना, टोटल प्रेशर। Similarly, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज इन द ओरिजिनल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय हाउ मच, डिवाइडेड बाय हाउ मच, द टोटल प्रेशर, टोटल, दिस इज इक्वल टू कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज इनटू कितना, पी नॉट बी अपॉन क्या, द टोटल प्रेशर। समझे क्या। एंड ये टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर इसका, इस वाले केस में ये जो एक्चुअल सोल्यूशन है हमारा, इसका टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा, हम लोग कहां पे लिख दें, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देता हूं। टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना हो गया, पी नॉट ए काई ए लिक्विड प्लस पी नॉट बी काई बी लिक्विड, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन, जो हमने एक्चुअल सोल्यूशन की बात करी है, ठीक है। नाउ अब देखो, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं डिस्टिलेट में। तो डिस्टिलेट में हमने देख लिया कि जो लिक्विड आया है डिस्टिलेट में, मतलब जो लिक्विड है उसका कॉम्पोजिशन देख लिया, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, एक्जैक्टली सेम एज द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो ये जो डिस्टिलेट है ये भी कैसा लिक्विड है ना, डिस्टिलेट इज ऑल्सो लिक्विड। तो इस लिक्विड के क्या है, ये वेपर्स है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अब हमें इन वेपर्स का कॉम्पोजिशन निकालना है, मतलब क्या, यहां पे वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज obtained from distillate 1 and mole fraction of B in the vapor phase obtained from distillate 1। बात समझे क्या। तो इसके हिसाब से क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिस्टिलेट 1 आया है उसके पास वेपर्स आए हैं, तो डिस्टिलेट 1 के वेपर्स को पहले क्या करते हैं, वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट 1, वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट 1 क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट 1 होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट 1 इनटू कितना, पी नॉट ए प्लस कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट 1 इनटू कितना, इनटू हाउ मच, इनटू पी नॉट बी, राइट। सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड दैट इज डिस्टिलेट 1 दैट इज ऑब्टेन। समझे क्या। तो ये हमें ऑब्टेन हुआ, ये हमें ऑब्टेन हुआ क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ डिस्टिलेट 1, दिस थिंग दैट इज ऑब्टेन। आई होप सो क्लियर हुआ। हमने बस राउल्स लॉ लगाया है, बस लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन जो है बदल गए, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है इसका कॉम्पोजिशन कितना है, इसका कॉम्पोजिशन जो है इज सेम एज द वेपर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन। तो पिछले वाले सोल्यूशन में वेपर्स का जो कॉम्पोजिशन है वही इसका कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है। मतलब अगर हम इसको ऐसा इवैल्यूएट करके लिखें, वेयर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट 1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन, करेंगे ना, ओरिजिनल सोल्यूशन। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट 1 इज इक्वल टू कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज ऑफ व्हाट, फ्रॉम ओरिजिनल सोल्यूशन, ओरिजिनल सोल्यूशन। और ओरिजिनल सोल्यूशन में ये दोनों मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज कैसे निकालना है वो मैंने बताया यहाँ पे।
ओरिजिनल सोल्यूशन में दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज, ये मैंने बता दिया। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि डिस्टिलेट के जो वेपर्स आए हैं, अब डिस्टिलेट के वेपर्स में मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ध्यान से सुनना, करेंगे ना। अब ये चीज क्लियर करो, अभी तक हम बात कर रहे थे पिछले वाले सोल्यूशन, ये जो पिछला वाला सोल्यूशन है, ये वाला सोल्यूशन जो ओरिजिनल सोल्यूशन था, ये इसके वेपर्स की बात हो रही थी। इसके वेपर्स की जब बात हो रही थी तो इसके वेपर्स का कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेज ये निकाला हमने, गेटिंग ना। और अब हमने क्या किया, इन वाले वेपर्स को, ये जो वेपर्स आए, इन वाले वेपर्स को कंडेंस कर दिया गया। तो जब ये वाले वेपर्स कंडेंस कर दिए गए तो हमें क्या आ गया, हमें आ गया डिस्टिलेट 1, समझे क्या, डिस्टिलेट 1 आ गया। तो डिस्टिलेट 1 की भी क्या आ गए, डिस्टिलेट 1 के भी वेपर्स आ गए। तो हमने क्या अज्यूम किया, डिस्टिलेट 1 में एट इक्विलिब्रियम, डिस्टिलेट 1 में एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, डिस्टिलेट 1 में एट इक्विलिब्रियम हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि डिस्टिलेट 1 में एट इक्विलिब्रियम जो लिक्विड फेज में मोल्स ऑफ ए है, दैट इज सेम एज व्हाट, मोल्स ऑफ ए इन द वेपर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, एंड moles of B in the liquid phase जो है that is same as moles of B in the vapor phase from which it is obtained, from the vapors it is obtained। उसके हिसाब से हमने क्या किया, उसके हिसाब से हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ A in the liquid phase of distillate 1 निकाला एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B in the liquid phase of distillate 1 निकाला। और उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ A in the liquid phase of distillate 1 is same as मोल फ्रैक्शन ऑफ A in the vapors phase of the original solution, getting ना, राइट, जो हमने ये निकाला था। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B in the vapor phase, mole fraction of B in the liquid phase of distillate 1 is same as mole fraction of B in the vapor phase of the original solution, which is this। और ये सब हमने कैसे निकाला है, यहां पे मैंने बताया, ये ऐसा। अब मुझे क्या करना है कि ये जो डिस्टिलेट 1 इक्विलिब्रियम पे है, अब इस डिस्टिलेट 1 के पास खुद के क्या आ गए, वेपर्स आ गए। तो इस डिस्टिलेट 1 के वेपर्स में जो मोल फ्रैक्शन ए है और जो मोल फ्रैक्शन बी है वो हमें पता करना है, ठीक है। तो इसको कैसे पता करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर्स ऑफ डिस्टिलेट 1, बहुत सिंपल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज, वील यूज व्हाट, वील यूज द डाल्टन्स लॉ थ्योरी। डाल्टन्स लॉ के हिसाब से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन डिस्टिलेट 1 अपॉन क्या, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट 1, गेटिंग ना, राइट। इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, दिस विल बी इक्वल टू this is equal to the vapor pressure of A in distillate 1 upon what, upon total vapor pressure of distillate 1, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द डिस्टिलेट 1 क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट 1 इंटू कितना, पी नॉट ए अपॉन क्या, अपॉन टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट 1, ठीक है। तो यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट 1 कितना है, ये निकाला हमने। Mole fraction of A in the vapor phase of distillate 1 is same as what, mole fraction of the vapors from which this distillate is obtained, मतलब पिछला वाला solution, ठीक है। उसी तरह से mole fraction of B in the vapor phase of distillate 2, mole fraction of B in the vapor phase of distillate 2, mole fraction of B in the वेपर फेज ऑफ डिस्टिलेट 2 किस हिसाब से आएगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज इक्वल टू कितना, वेपर प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी ओवर डिस्टिलेट 1 डिवाइडेड बाय कितना, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ डिस्टिलेट 1, ठीक है। तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट 1 इंटू कितना, पी नॉट बी होल डिवाइडेड बाय कितना, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ओवर डिस्टिलेट 1, करेंगे ना, राइट। तो ये हमने कॉम्पोजिशन निकाल लिया। अच्छा अब देखो जरा, अब क्या करते हैं, आई होप सो इतना जो बताया ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना।
अब क्या करते हैं, अब जो डिस्टिलेट 1 के जो वेपर्स हैं, समझे क्या, डिस्टिलेट 1 के वेपर्स को निकालो और उनको कूल कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टिलेट 1 का डिस्टिलेट आ जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे क्या, डिस्टिलेट 2 बोल देंगे। बात समझे क्या। तो अभी क्या करेंगे, नाउ एक स्टेप और दिखा देता हूं। अब क्या किया जाएगा, नाउ विल डू व्हाट, ये जो डिस्टिलेट 1 के वेपर्स है, मतलब क्या, वेपर्स ऑफ डिस्टिलेट 1, यहां पे, यहां से क्या करते हैं, नाउ वेपर्स ऑफ डिस्टिलेट 1 ये जो है, मैं इसको इधर से दिखाता हूं, ये जो है वेपर्स ऑफ डिस्टिलेट 1 आर नाउ रिमूव्ड एंड कूल्ड। Vapors of distillate 1 vapors of distillate 1 are removed। तो हमने डिस्टिलेट 1 के वेपर्स को क्या क्या रिमूव किया, ठीक है। तो जब डिस्टिलेट 1 के वेपर्स को रिमूव करेंगे तो हमें क्या आएगा, ये और ये, समझेगा। इसी तरह से डिस्टिलेट 1 के वेपर्स को रिमूव किया, राइट। और अभी क्या कर देंगे, इस डिस्टिलेट 1 के वेपर्स का विल कैरी आउट द व्हाट, वी विल जस्ट कैरी आउट द कूलिंग, ठीक है ना। We will carry out the distillate 1 के वेपर्स जो है, they are now cooled, they are now cooled। The vapors of distillate 1 are cooled। तो जब वेपर्स ऑफ डिस्टिलेट 1 कूल कर दिए जाएंगे तो हमको क्या आएगा, हमको फिर से लिक्विड आएगा, ठीक है ना। तो वी ऑब्टेन व्हाट, वी ऑब्टेन अनदर लिक्विड, कह ना, जिसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा क्या चीज, इसको हम बोलेंगे डिस्टिलेट 2। तो ये जो हमारे पास डिस्टिलेट 1 के वेपर्स को कूल करके जो हमको सोल्यूशन आया है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा, विल कॉल दिस एज डिस्टिलेट 2, ठीक है। और डिस्टिलेट 2 है, इसको हमने कैसे लेबल कर दिया, इसको हमने लेबल कर दिया एज D2, समझे क्या, डिस्टिलेट 2, राइट। तो अभी डिस्टिलेट 2 भी क्या होगा, डिस्टिलेट 2 भी, अब ये जो लिक्विड है डिस्टिलेट 2 भी क्या करेगा, डिस्टिलेट 2 विल अगेन कम इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर्स। तो डिस्टिलेट 2 के वेपर्स आ जाएंगे, समझे क्या, ये डिस्टिलेट 2 के वेपर्स आ जाएंगे इस तरह से, लाइक दिस, राइट। तो एक तरह से क्या होगा, डिस्टिलेट 2 भी क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, राइट। सो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन, लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्टिलेट 2 is same as what, vapor phase composition, vapor phase
is same as what? It is same as vapor phase composition of distillate 1, बिकॉज डिस्टिलेट 2 जो है वो डिस्टिलेट 1 के वेपर्स को कूल करने से आया है। तो जो कॉम्पोजिशन मतलब जो मोल फ्रैक्शन ए और बी का डिस्टिलेट 1 के वेपर्स में है, वही मोल फ्रैक्शन मोल्स ए और बी के डिस्टिलेट 2 के लिक्विड फेज में होंगे। बात समझे क्या? राइट। इसका मतलब क्या कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, क्या कहा जाएगा ये कहा जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट 2, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज ऑफ डिस्टिलेट 1। एंड ये हमने क्या, ये हमने निकाला हुआ है यहाँ पे, दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज ऑफ डिस्टिलेट 1, ये वैल्यू हमने इसका निकाला है। बात समझे क्या? राइट। उसी तरह से क्या कहा जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट 2 इज इक्वल टू कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज ऑफ, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज ऑफ डिस्टिलेट 1। समझे क्या? राइट। तो यहां से क्या कहा जा रहा है, यहां से फिर से वही चीज आ गई थी, लिक्विड कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्टिलेट 2 इज सेम एज वेपर फेज कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्टिलेट 1, बिकॉज डिस्टिलेट 1 के वेपर्स को कंडेंस सर्कल में लिक्विड बनाया है। तो जो कॉम्पोजिशन डिस्टिलेट 1 के वेपर्स में, एग्जैक्टली वही कॉम्पोजिशन डिस्टिलेट 2 के लिक्विड में होगा। ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से वी कैन फाइंड आउट व्हाट, यहां से वी कैन कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट 2। वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट 2 कितना आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट 2 हो जाएगा P0A into mole fraction of A in the liquid phase of distillate 2 plus कितना, P0B into mole fraction of B in the liquid phase of distillate 2। बात समझ में आई क्या? राइट। तो ये जो है इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है। तो ये आ गया हमें क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिस्टिलेट 2। ठीक है। इसका वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट 2 कितना है, ये निकाला हमने, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज ऑफ डिस्टिलेट 1। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट 2 कितना है, ये निकाला हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज ऑफ डिस्टिलेट 1। ठीक है। अब उसके बाद अब ये जो वेपर्स आए डिस्टिलेट 2 के, जो वेपर्स आए, इनका कॉम्पोजिशन निकालेंगे। तो डिस्टिलेट 2 के वेपर्स में क्या कहा जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज, इसका कॉम्पोजिशन निकाल देते, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज ऑफ व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज ऑफ डिस्टिलेट 2 विल बी इक्वल टू कितना, this will be, obviously it will be equal to how much, it will be equal to the partial pressure of A, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस कंपोनेंट कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कंपोनेंट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर्स ऑफ डिस्टिलेट 2 अपॉन क्या, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट 2। ठीक है। तो कितना हो गया, partial pressure of A in the vapor phase of distillate 2, this will become कितना, this will become equal to how much, this will become equal to P0A into mole fraction of A in the liquid phase of distillate 2 upon क्या, total vapor pressure of distillate 2। and mole fraction of A in the liquid phase of distillate 2 हमारा कितना है, mole fraction of A in the vapor phase of distillate 1। ठीक है ना, ये वैल्यू निकाला। उसी तरह से सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट व्हाट, वी कैन फाइंड, इसको अगला वाला मैं यहाँ पे कर, बिकॉज दिख रहा है जगह नहीं, तो अगला वाला मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज ऑफ डिस्टिलेट 2, दिस इज इक्वल टू कितना, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन डिस्टिलेट 2 अपॉन व्हाट, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ डिस्टिलेट 2। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम हाउ मच, P0B into mole fraction of B in the liquid phase of
डिस्टिलेट 2 अपॉन कितना, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट 2। समझेगा? तो इस तरह से हमें कंसेप्ट ऑफ डिस्टिलेट में प्रोसीड करना है। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप सो ये जो मैंने बताया ये पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड टू सॉल्व वन क्वेश्चन इसी के एप्लीकेशन का। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है इसमें। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जस्ट वेट। तो इसको थोड़ा इधर भी शिफ्ट कर देता हूँ। जस्ट वेट। हाँ, बस 1 मिनट। तो मैंने अभी जो बताया है हम लोग बस उसका ही एप्लीकेशन करेंगे डिस्टिलेट वाले क्वेश्चन में। ध्यान से देखना, अच्छा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो देखो क्या कहा जा रहा है। एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन इज प्रिपेयर्ड। मतलब हमने बेंजीन लिक्विड और टॉल्यूइन लिक्विड का इक्विमोलर मिक्सचर बनाया। ठीक है, मतलब हमने लिक्विड फेज में बेंजीन और टॉल्यूइन के बराबर बराबर मोल लिए, सेम मोल्स लिए। गेटिंग ना? एंड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर एज अ फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज गिवन बाय पीटी इज इक्वल टू 200 प्लस 400 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो ये वाला टर्म एज टोटल वेपर प्रेशर कुछ नया नहीं है, मैंने इसको एक्सप्रेस किया था थ्योरी में कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए इन द लिक्विड फेज प्लस पी नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेज। ठीक है, तो काई बी इन द लिक्विड फेज को क्या कर दो, 1 माइनस काई ए कर दो, तो इस फॉर्म का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर्स इन दिस मिक्सचर। मतलब इस वाले मिक्सचर में वेपर्स का क्या कॉम्पोजिशन होगा। ठीक है, एंड देन इफ वेपर अबव लिक्विड इन पार्ट ए, मतलब जो ओरिजिनल सोल्यूशन है उसके वेपर्स को इकट्ठा किया जाए एंड कंडेंस इनटू अ नी लिक्विड, condense into a new liquid, then calculate the composition of the vapors of this new liquid। मतलब जो नया लिक्विड आएगा वो क्या होगा, डिस्टिलेट होगा, और उस डिस्टिलेट के वेपर्स का हमें क्या करना है, हमें उस डिस्टिलेट के वेपर्स का कॉम्पोजिशन निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने जो चीज अभी देखा हमें उसका ही क्या करना है, बस कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, वी अज्यूम दैट कि हम लोग यहां पे ए को क्या ले लेते हैं, ए को मान लेते हैं टॉल्यूइन, बिकॉज हम लोग काई और काई भी यूज करते हैं ना, और बी को क्या मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं हम लोग बेंजीन। ठीक है, राइट। तो हमें क्या कहा जा रहा है, हमें यह कहा जा रहा है कि जो सोल्यूशन बनाया गया है, ये जो सोल्यूशन बनाया गया है, इस सोल्यूशन में 2 लिक्विड्स है, एक है ए और एक है बी। द ओरिजिनल सोल्यूशन दैट इज प्रिपेयर इस तरह से, ये ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया गया, और इस ओरिजिनल सोल्यूशन में क्या आएंगे, we'll obtain the वेपर्स। ठीक है, तो ओरिजिनल सोल्यूशन हमने क्या मान लिया कि ओरिजिनल सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम क्या कहा गया है, एट इक्विलिब्रियम, इसमें क्या कहा गया है, एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज बीइंग सेड कि मोल्स ऑफ ए, देखो इक्विमोलर मिक्सचर, दिस इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन इज प्रिपेयर्ड, करेंगे ना, तो क्या कहा जाएगा, मोल्स ऑफ ए इन द लिक्विड फेज is to
मोल्स ऑफ बी या फिर मोल्स ऑफ ए इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इक्विमोलर मिक्सचर हो तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब टॉल्वीन इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू कितना, एन अपॉन एन प्लस एन विच इज इक्वल टू कितना 0.5 विच विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज। तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 0.5। ये चीज तो हमें ऐसा ये पता चल गया, ठीक है। तो अब इसका टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, डेफिनेटली टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना हो गया, पी नॉट टॉल्वीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन इन द लिक्विड फेज प्लस पी नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द लिक्विड फेज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें टोटल वेपर प्रेशर का जो इक्वेशन दिया गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर एज अ फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दिया गया है, इज गिवन बाय 200 प्लस 400 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो क्या करेंगे, व्हाट शुड बी डन, काई ए इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस काई बी, ठीक है। ये चीज हम क्या करते हैं, ये चीज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर हमने ये चीज सब्स्टिट्यूट कर दी तो क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना, पी नॉट ए इंटू काई ए इन द लिक्विड फेज, क्या कर देंगे इसको मैं कर दूंगा 1 माइनस काई बी इन द लिक्विड फेज प्लस कितना, पी नॉट बी इंटू काई बी इन द लिक्विड फेज। बात समझे क्या, बिकॉज हमें जो टोटल वेपर प्रेशर दिया दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन बेंजीन, तो काई ए को भी मोल फ्रैक्शन बेंजीन के फॉर्म में कर दो, मतलब टॉल्वीन को। तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी इन द लिक्विड फेज प्लस कितना, प्लस पी नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेज, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट, देखो ध्यान से, अगर जब हमें वेपर प्रेशर इस तरह फॉर्म में दिया होगा इन टर्म्स ऑफ आइदर ऑफ द मोल फ्रैक्शंस, तो पी नॉट ए कैसे करना है, प्लस कितना आ गया, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द लिक्विड फेज इक्वल टू कितना, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, राइट। एंड ये जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन जो दिया गया है, ये कितना दिया गया है, this is given as how much, this is given as 200 plus 400 काई बेंजीन। तो ये दिया गया है 200 plus 400 काई बेंजीन, तो जैसा दिया गया वैसा लिखेंगे, 200 plus 400 काई बेंजीन इन द लिक्विड फेज, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ये दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं, इफ वी जस्ट कंपेयर दीज टू एक्सप्रेशंस, राइट, सो इन दोनों एक्सप्रेशंस के कंपैरिजन से ऑन कंपैरिजन हमें क्या मिल जाएगा, कंपैरिजन करने से हमें मिल जाएगा कि ये जो काई बी के साथ जो टर्म है यहां पे और काई बी के साथ टर्म यहां पे कौन सा है, ये दोनों टर्म्स है, ठीक है। मतलब क्या ये दोनों टर्म्स बराबर होंगे, बिकॉज दोनों ही इक्वेशंस क्या बता रहे, वेपर प्रेशर बता रहे हैं। और जो काई बी के साथ नहीं है, मतलब जो यूनिट टर्म है, करेंगे ना, राइट, वो क्या है, पी नॉट है, और यहां पे यूनिट टर्म क्या है, 200 है, करेंगे ना, ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि पी नॉट ए इज इक्वल टू कितना, 200, एंड सेकेंडली हमें क्या पता चल रहा है, सेकेंडली हमें पता चल रहा है पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इज इक्वल टू कितना, 400, विच इज इक्वल टू कितना, 400, ठीक है ना। पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 400। तो पी नॉट ए का वैल्यू तो हमें आ गया कितना, 200। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे पी नॉट बी इज इक्वल टू 400 प्लस पी नॉट ए विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू 600।
दिस इज इक्वल टू कितना 600। तो पी नॉट बी आ गया 600 और पी नॉट ए आ गया हमारे पास 200। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हमें क्या करना है, अभी जितना दिया था उससे हमने काम कर लिया। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हमें क्या करना है, सबसे पहला पार्ट जो पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर्स ऑफ दिस मिक्सचर। मतलब ये जो मिक्सचर है, जो हमने इक्विमोलर मिक्सचर लिया है, हमको इसके वेपर्स का कॉम्पोजिशन पता करना है। ठीक है, मतलब ये जो वेपर्स है, ये जो वेपर्स है, हमें इनका जो है कॉम्पोजिशन पता करना है। ठीक है ना, राइट। तो इनका कॉम्पोजिशन पता करते हैं। तो इनका कॉम्पोजिशन कैसे पता करेंगे, कॉम्पोजिशन कैसे पता करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज इज इक्वल टू कितना, वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन कितना, दिस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या कर दिया जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज अपॉन द टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन का इक्वेशन तो ये है ना, 200 प्लस 400 काई बी इन द लिक्विड फेज। काई बी इन द लिक्विड फेज का वैल्यू कितना है, काई बी इन द लिक्विड फेज का वैल्यू है 0.5। तो यहां से हम लोग टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। देयरफॉर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना आया, 200 प्लस 400 काई बी इन द लिक्विड फेज विच इज इक्वल टू कितना, 200 प्लस 400 इंटू कितना 0.5 इंटू 0.5। तो दिस बिकम्स कितना, दिस बिकम्स 400 टॉर्स। मतलब यूनिट नहीं दिया गया, तो वील जस्ट टेक इट एज 400 ओनली। ठीक है, 400 यूनिट्स। तो टोटल वेपर प्रेशर तो आ गया कितना, 400 आ गया। वी ऑब्टेन टोटल वेपर प्रेशर एज 400। ठीक है ना, राइट। तो अभी यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। पी नॉट ए हमने कितना निकाल लिया, पी नॉट ए के वैल्यू हमने कितना निकाला, पी नॉट ए के वैल्यू हमने निकाला 200 और पी नॉट बी के वैल्यू हमने निकाला कितना 600। ठीक है, सो पी नॉट ए का वैल्यू है हमारे पास 200। ठीक है, और टोटल वेपर प्रेशर कितना है हमारे पास, टोटल वेपर प्रेशर है हमारे पास 400। तो पी नॉट ए इज 200 एंड टोटल वेपर प्रेशर इज 400। तो लेट अस पुट द वैल्यू, पी नॉट ए कितना है हमारे पास 200 इंटू कितना 0.5 डिवाइडेड बाय कितना 400, कितना हो गया 400 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। विल कम आउट टू बी हाउ मच, will come out to be 0.25. करेंगे ना, this will come out to be 0.25, right? तो इसको जो है बेटर होगा, मैं इसको नीचे लिख देता हूं इस तरह से। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, पी नॉट ए 200 इंटू composition in the liquid phase 0.5 upon total vapor pressure कितना 400 which is equal to कितना 0.25। उसी तरह से composition of B in the vapor phase सीधा सीधा आ जाएगा, composition of B in the vapor phase is equal to कितना 1 minus chi A in the vapor phase which is equal to 1 minus 0.25 which comes out to be कितना 0.75 composition of B in the वेपर फेज। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का तो हमें आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर में क्या आ गया, यहाँ पे अगर हम लोग लिखे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, चलो यहीं पे मार्क कर देते हैं, दिस इज द आंसर फॉर ए पार्ट। ठीक है, तो आंसर फॉर ए पार्ट हमने कितना निकाल लिया, आंसर फॉर ए पार्ट कितना आ गया हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन मतलब काई ए इन द वेपर फेज कितना है 0.25 है। ठीक है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज हमारे पास कितना है 0.75 है। और ये चीज हमें क्लियर भी हो रही है, हमारे पास पी नॉट बेंजीन कितना है, ज्यादा आया ना 600 आया ना, मतलब बेंजीन इज व्हाट मोर वोलेटाइल। तो वेपर फेज में बेंजीन का जो कॉम्पोजिशन होगा कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, राइट, ओरिजिनल सोल्यूशन। अब क्या किया जा रहा है, अब जैसा मैंने बताया ये वेपर्स को क्या किया गया, रिमूव किया गया। ठीक है, नाउ जो हमारे पास ओरिजिनल सोल्यूशन था, ओरिजिनल सोल्यूशन के वेपर्स को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया और उनको क्या कर दिया जाएगा, भी कंडेंस कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये जो वेपर्स है, ओरिजिनल सोल्यूशन के जो वेपर्स है, ठीक है, यहां से क्या करेंगे, वेपर्स आर नाउ रिमूव्ड। तो वेपर्स को हमने रिमूव किया, राइट, ये वेपर्स को रिमूव किया और इनको क्या करेंगे, इनको कूल कर देंगे, समझे क्या? These vapors are removed and the vapors are now cooled. These vapors are now cooled. ठीक है? And when the vapors are cooled, we obtain what? We obtain again what? Again we obtain a liquid. And ये जो liquid हमें आया, this is nothing but distillate 1. ठीक है? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे, this will be known as nothing but distillate 1. तो ये हो जाएगा this becomes distillate 1. एब्रिवेटेड फॉर्म क्या कर देंगे, D1 कर देंगे, ठीक है, राइट। एंड ये जो डिस्टिलेट 1 है, ये भी क्या होगा, इसके भी वेपर्स आ जाएंगे। और एक्चुअली हमें क्या करना है, डिस्टिलेट 1 के वेपर्स का कॉम्पोजिशन निकालना है। अभी देखो पढ़ाता हूं, ये क्या लिखा है सेकेंड पार्ट में, क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि देखो ध्यान से, सेकेंड पार्ट में कह रहा है इफ द लिक्विड above liquid in part A, if the vapor above liquid in part A, मतलब liquid in part A, ये वाला liquid, इसके ऊपर जो vapors, मतलब क्या, ये वाले vapors, समझे क्या? If the vapors above liquid in part A are collected and condensed into a new liquid, तो मैंने क्या किया, इन vapors को remove किया, ये आया, ठीक है, इनको क्या किया, cool किया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, distillate आ गया, ठीक है। इन वेपर्स को, ये वेपर्स मतलब यही जो वेपर्स है, इन्हीं वेपर्स में हमने क्या देखा, इन्हीं वेपर्स में हमने देखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इन वेपर्स में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेस ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन कितना आया, 0.25 आया, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेस ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन कितना आया, 0.75 आया। बात समझे ना, 0.75 आया, ठीक है। अब इन वेपर्स को क्या किया जा रहा है, कूल किया जा रहा है, यहां से देखो कूल किया जा रहा है, एंड कूल करने के बाद क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया गया, मतलब कूल या कंडेंस कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा, वेपर्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, लिक्विड में, डिस्टिलेट, ठीक है। डिस्टिलेट जो बनेगा वो भी क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। और इस लिक्विड के भी अपने वेपर्स आ जाएंगे, ये जो मैंने शो किए यहाँ पे इस तरह से, इसके ये अपने वेपर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो ये जो हमारे पास लिक्विड आया है, डिस्टिलेट 1 जो आया है, इसके बारे में क्या बताया मैंने, एट इक्विलिब्रियम, कि जब ये डिस्टिलेट इक्विलिब्रियम पे आएगा, एट इक्विलिब्रियम क्या कहा जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट 1 इज सेम एज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर्स फ्रॉम विच दिस डिस्टिलेट इज ऑब्टेन। तो ये डिस्टिलेट किस वेपर से आया है, इन वाले वेपर से आया है, मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन वेपर से आया। ओरिजिनल सॉल्यूशन वेपर्स में ए कितना है, 0.25 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम कितना, दिस विल बिकम 0.25, ठीक है। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी in the liquid of distillate 1 is equal to mole fraction of B in the vapors from which it is obtained, जो कि कितना है, 0.75 है, ठीक है। तो अब हमसे क्या रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है कि we have to calculate what, new liquid, condense into a new liquid, then calculate composition of the vapors of this new liquid। मतलब ये जो आया है, this is the new liquid, this is the new liquid। अभी इस न्यू मतलब डिस्टिलेट, इस लिक्विड के ऊपर वेपर्स कौन से हैं, ये है ना वेपर्स इस लिक्विड के ऊपर, दीज आर द वेपर्स ना, दीज आर द वेपर्स ना अबव दिस लिक्विड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें
इन वाले वेपर्स का कॉम्पोजिशन निकालना है, समझे क्या? मतलब वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट द composition of A in the vapor phase of distillate 1, and we have to find out, secondly we have to find out composition of B in the vapor phase of distillate 1. समझे क्या? हमें ये दो चीजों को पता करना है, these two things we have to calculate. ठीक है, तो जैसा हमने अभी देखा, तो ये कैसे निकाला जाएगा? दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन द गैस फेज, तो विच इज इक्वल टू कितना? पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, मतलब क्या? वेपर प्रेशर ऑफ ए ऑफ डिस्टिलेट D1 अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट D1, विच इज इक्वल टू कितना? विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज of distillate D1 into कितना? P नॉट A डिवाइडेड बाय क्या चीज? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट D1. ठीक है, तो हमें ये वाला पता है, दिस इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू 0.25, ये हमने देखा अभी. दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.25. इसका वैल्यू पता है कितना? P नॉट हमने निकाला 200. तो हमें क्या चाहिए? एक तरह से हमें चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिस्टिलेट 1. तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वील फाइंड आउट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट 1. तो ये जो डिस्टिलेट 1 आया है हमारे पास, जो डिस्टिलेट 1 है, हम क्या करेंगे? इस डिस्टिलेट 1 का we'll find out the total vapor pressure of the solution. Total vapor pressure of the solution of distillate 1, this will be equal to कितना? P naught A into mole fraction of A in the liquid phase of distillate 1 plus क्या करेंगे? प्लस क्या चीज? P naught B into mole fraction of B in the liquid phase of distillate 1. तो ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज हमने निकाले. मोल फ्रैक्शन ऑफ A in the liquid phase of distillate 1 कितना है? 0.25 है. एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B in the liquid phase of distillate 1 कितना है? 0.75 है. तो इनके वैल्यूज को रखा जाए. P naught A हमने कितना निकाला? यहां से देखो, P naught A हमने निकाला कितना? 200 एंड P naught B हमने निकाला कितना? 600. ठीक है, सो लेट अस पुट इट ओवर है. तो ये कितना है? दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू 200 इंटू 0.25 प्लस कितना? 300 इंटू 0.75. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 200/4 प्लस, सॉरी दिस इज 600, दिस इज 600 P naught B प्लस कितना? 600 इंटू 3/4. ठीक है, तो दिस विल बिकम हाउ मच? 200/4 कितना होता है? 50 होता है, प्लस 600 कितना हो गया? ये 1 टाइम्स, ये हो गया 4. 600 इंटू 3 कितना हो गया? 1800 हो गया. 1800/4, 4 इंटू 400 टाइम्स कितना हो जाता है? 1600 हो जाएगा, और प्लस 200 ना, तो कितना हो जाएगा? 50. तो कितना हो जाएगा? 450 आ जाएगा. तो कितना आ गया ये? दिस कम्स आउट टू बी 450. तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ओवर डिस्टिलेट 1, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ओवर डिस्टिलेट 1, दिस थिंग becomes equal to how much? Becomes equal to 500. ठीक है, राइट. दिस बिकम्स इक्वल टू हाउ मच? दिस बिकम्स इक्वल टू 500. ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर आ गया हमारे पास. तो टोटल वेपर प्रेशर आ गया. अब यहां पे क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज ऑफ डिस्टिलेट 1 के वैल्यूज डाल देंगे. दिस थिंग इज इक्वल टू हाउ मच? This thing is equal to mole fraction of A in the liquid phase of distillate D1. What is the mole fraction of A in the liquid phase of distillate D1? This is equal to 0.25 into P naught A कितना है? 200 अपॉन कितना? 500. ठीक है, तो 0.25 into 200, 200/4 कितना? 50. 50/500 कितना हो गया? 0.1. ठीक है, तो उसके बाद क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द डिस्टिलेट कितना हो जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A
in the vapor phase of distillate D1, which becomes equal to कितना, which becomes equal to 1 minus 0.1, which comes out to be 0.9. ठीक है, so therefore answer for B part क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेपर फेज ऑफ डिस्टिलेट D1 कितना हो गया, 0.1 हो गया, राइट, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द वेपर फेज ऑफ डिस्टिलेट D1 कितना हो गया, 0.9 हो गया. ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर B पार्ट. राइट, नाउ अब देखो, अब यहां से हमें एक ऑब्जर्वेशन लेना है, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है विच इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस. ध्यान दो, हमने जो वेपर प्रेशर निकाला, वेपर प्रेशर हमने क्या निकाला, ए का कितना आया 200 आया, बी का कितना आया 600 आया. तो यहां से हमको ये पता चलता है, यहां से हमको ये चीज पता चलती है कि सिंस, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सिंस पी नॉट ए इज लेस देन पी नॉट बी, तो यहां से हम क्या बताएंगे, क्या बोला जाएगा कि ए विच इज टॉल्वीन, ए विच इज टॉल्वीन is what, less volatile than B, which is what, benzene. A जो कि टॉल्वीन है, it is less volatile than B, which is benzene. ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इस वजह से जो हमारे पास जो ओरिजिनल सोल्यूशन था, ये जो ओरिजिनल सोल्यूशन था, इसके वेपर्स को हमने क्या किया, रिमूव किया, सॉरी, इसके वेपर्स का हमने कॉम्पोजिशन निकाला. तो वेपर फेज में टॉल्वीन मतलब ए कितना आया 0.25 और बी कितना आया हमारे पास 0.75. तो जैसा मैंने बताया कि वेपर्स में जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका कॉम्पोजिशन कैसा होता है, ज्यादा होता है. वेपर्स में हमेशा जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका कॉम्पोजिशन हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है. ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब जब हमने इन वाले वेपर्स को रिमूव किया, राइट, और ये जो वेपर्स है इनका कॉम्पोजिशन क्या है 0.25 एंड 0.75. अब जब हम इनको कंडेंस कर दिया तो लिक्विड आ गया. ठीक, ये लिक्विड आ गया. अब इस लिक्विड के क्या आ गए, इस लिक्विड के अलग वेपर्स आ गए. तो ये जो अलग वेपर्स आए इनके कॉम्पोजिशंस ये रहे. तो इनके कॉम्पोजिशंस जो हमने निकाले, क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब टॉल्वीन कितना आया 0.1 आया, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब बेंजीन कितना आया, बेंजीन आया 0.9. तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि जो डिस्टिलेट के जो वेपर्स है, डिस्टिलेट के वेपर्स में जो ए कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट कितना है, ओनली 10% और बी कंपोनेंट कितना है 90% है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेपर्स ऑफ डिस्टिलेट है, द वेपर्स ऑफ डिस्टिलेट आर रिचर इन मोर वोलेटाइल पार्ट एंड लेस रिचर इन लेस वोलेटाइल पार्ट. बात समझ में आई क्या? तो मतलब क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि ऑन सक्सेसिव डिस्टिलेशन ऑफ वेपर्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन, क्या कहा जा रहा है, वेपर्स ऑफ सक्सेसिव डिस्टिलेट्स बिकम रिचर इन what, more volatile, become richer in more volatile component, which is benzene in this case. ठीक है, and this method is used for the separation of two liquids, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा. राइट, तो अभी बस मैंने इसमें इतना ही बताया कि और सक्सेसिव डिस्टिलेशन में जो सक्सेसिव डिस्टिलेट्स के जो वेपर्स आएंगे, तो वेपर्स विल बी रिचर इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट. जैसे हमने दिख रहा है, जो इनिशियल वेपर्स आए थे, इनिशियल वेपर्स में ए कितना था 25% था और बी कितना था 75% था. जब हमने इसका डिस्टिलेशन किया तो जो डिस्टिलेट आया, डिस्टिलेट के वेपर्स को हमने एनालाइज किया, ये डिस्टिलेट के वेपर्स, इनको एनालाइज किया, तो इनको एनालाइज करने पर क्या आ रहा है, जो
ए है मतलब जो टॉल्वीन विच इज अ लेस वोलेटाइल पार्ट कितना है 10% और जो बी है कितना है बेंजीन कितना है 90% है। बात समझ में है क्या? राइट, सो दिस इज द केस। नाउ इतना हुआ, अभी क्या है, आई होप सो ये जो मैंने क्वेश्चन किया है जैसा थ्योरी बताया था एकदम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, उस थ्योरी का एप्लीकेशन है ये, ठीक है। सो दिस वाज द थ्योरी दैट आई टोल्ड, ये थ्योरी था और ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। नाउ अब जो है अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं विच यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। आई जस्ट शो यू द क्वेश्चन, मैंने अलग से निकाल के रखा है क्वेश्चन वो। यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑन योर ओन। नेक्स्ट क्लास में मैं उसका डिस्कशन लूंगा उस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। रिमूव दैट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रॉब्ली इट इज समवेयर हियर, क्वेश्चन नंबर 17। दो क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, एक तो ये वाला क्वेश्चन है, इट इज सिंपली बेस्ड अपॉन द थिंग्स दैट आई हैव टॉट यू। एक ये वाला क्वेश्चन है, अभी दिखाता हूं, पढ़ाता हूं ये वाला क्वेश्चन भी। फिर एक जो है ये वाला क्वेश्चन है। You have to solve these two questions on your own. In the next class, I will discuss these two questions, then we will move forward. तो उसको वीडियो को पॉज करना एंड ये दो क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन क्या है? पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेज कि क्वेश्चन कहता है मिथाइल अल्कोहल मतलब CH3 OH और इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5 OH हैव अ वेपर प्रेशर ऑफ 88.5 and 42 mm respectively at 45 degrees Celsius. If 16 gram of methanol and 46 gram of ethanol are mixed, then the mole fraction of methanol in the vapor phase निकाल लोगे तुम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन C6H6 is benzene and this is what C7H8, ये जो है क्लियर नहीं है, मैं लिख देता हूं, मतलब बेंजीन और टॉल्वी नहीं है इसमें, जो है मैं लिख देता हूं, ये जो है बेंजीन है और ये जो है ये टॉल्वीन है, मतलब दो है, एक बेंजीन दिया गया है और एक दिया गया है टॉल्वीन CH3, ये दिया गया हमको बेंजीन और फिर ये दिया गया हमको टॉल्वीन, ठीक है। गिवन बाय दिस थिंग chi b 180 chi b plus 90 where chi b is the mole fraction of benzene C6H6, मतलब पता है भी इसको कैसे सॉल्व करना है, P0 है और P0 भी निकालेंगे। A solution is prepared by mixing 936 gram of benzene and 736 gram of toluene, and if the vapors over this solution are removed and condensed into liquid and again brought to temperature of 50 degree Celsius, मतलब same temperature, what will be the mole fraction of benzene in the vapor state? ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन है, बस जो पैरामीटर्स है वो अलग हो गए, ठीक है। राइट, सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। आई विल डिस्कस दीस टू क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।